सड़क पे उतरना पड़ेगा। हम्म, भारत को नेपाल बांग्लादेश बनाना है। हम्म, कि मुझे नीट से कोई मतलब नहीं, ना धर्मेंद्र प्रधान से मतलब था। मुझे मतलब था कि जी देखो, भारत को कैसे भी जो है ना नेपाल बांग्लादेश बना देना है। हम्म, और जैसे ही सरकार गिरी, मैं प्रधानमंत्री बन जाता। अच्छा। सबसे नजदीक मैं ही हूँ ना दिल्ली में। अखिलेश जी तो दूर वाले हैं और राहुल जी दूर वाले हैं, सबसे नजदीक तो मैं ही था। तो मैं बोला हाँ, नजदीक में जाकर कुर्सी पे बैठ जाऊंगा। हाँ। कुर्सी पे बैठ गया, हो गया प्रधानमंत्री। फिर आपकी बी टीम थी, मैंने सुना है उसमें तो। हाँ। आपकी बी टीम थी, सीजेपी। सीजेपी थी। वो तो मैं भी कह रहा हूँ, वो मेरा लाडला है, दुलारा है। मेरा जिगर का टुकड़ा है। कौन? वही दीप के और जितने भी थे, पहले मेरी ही पार्टी के लिए तो काम करते थे। अच्छा, मैंने ही तो बुलाया। अच्छा। देखो जी, मोदी को हम लोग तो हरा नहीं पा रहे, तो सोचे कि नए तरीके से हरा। आज देखो, तब प्रधान जी का मैंने इस्तीफा ले लिया, ये जीत गया, मैं जीत गया। मैं भले मैं अपनी सीट हार गया नई दिल्ली से, लेकिन मैं जीत गया। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन फर्जीवाल जी, एक बात और बताइए, आपको क्या लगता है, आपने सड़कों पे पुलिस वालों की पिटाई करवाई, ये सब उचित है आपके? अच्छा लगता है आपको ये? देखो जी, मैं तो पहले ही कहता था हम्म, कि सड़क पे उतरना पड़ेगा। हम्म, भारत को नेपाल बांग्लादेश बनाना है। हम्म, ये तो देखो जी, मैं खुल के बोलता हूँ, झूठ ना बोलता हूँ जी, अपने बच्चों की कसम। कि मुझे नीट से कोई मतलब नहीं, ना धर्मेंद्र प्रधान से मतलब था। मुझे मतलब था कि जी देखो, भारत को कैसे भी जो है ना नेपाल बांग्लादेश बना देना है। हम्म, और जैसे ही सरकार गिरी, मैं प्रधानमंत्री बन जाता। अच्छा। सबसे नजदीक मैं ही हूँ ना दिल्ली में। अखिलेश जी तो दूर वाले हैं और राहुल जी दूर वाले हैं, सबसे नजदीक तो मैं ही था। तो मैं बोला हाँ, नजदीक में जाकर कुर्सी पे बैठ जाऊंगा। हाँ, कुर्सी पे बैठ गया, हो गया प्रधानमंत्री। तो जी सपना यही था मेरा। हम्म, लेकिन ये कॉकरोचों के इतना खर्चा किया मैंने, इतना पंजाब से फंडिंग किया मैंने। हम्म, इनको मैंने बोला कि चिंता मत करना। अंडा बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, एक्सपीरियंस है जी, शाहीन बाग याद है ना। तो अनुभव है जी कि कैसे 2 महीना 4 महीना लोगों को बैठाना है, कैसे धरना करना है। ये काम तो 10 साल मैंने यही किया दिल्ली में। हाँ। इधर पर पता। मैंने सुना है, धरना धरना आप इतना करते थे हाँ। कि वो लाली नाम का रिक्शा वाला ने धर दिया था आपके ऊपर। वो होता है जी, होता, वो चलते रहता है, क्या है ना, थोड़ा ट्विस्ट आते रहता है। अच्छा। कोई आ रहा है, मार रहा है जी, तो सिंपैथी बनती है। भले चोट लगती थी, बहुत लगती थी उसमें, मैंने बोलता था धीरे मारना जी, लेकिन आके सच में मार मार के चले जाते थे। उतना जोर से तो बीबी ने भी ना मारा होगा कभी, ऐसा मार है माला पहनाते हुए। लेकिन मैंने जी क्या बोला था, हाँ, अभी तो पंजाब में भी लीक हो गई है, ऐसा नहीं ये कॉकरोच पंजाब पहुंच जाए, पेपर लीक उधर भी हो गई है ना। हाँ, 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 हाँ। अरे तेरी भाई, अपनी सरकार की बात तो मेरी सरकार है, मैं अपनी पोलम पट्टी खोल रहा हूँ, ऐसा नहीं ये लोग उधर पहुंच जाए इस्तीफा मांगने। नहीं 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 पहुंचेगी, हिम्मत ही नहीं ना, अपनी फंडिंग बंद कर दूंगा मैं। स्वाति जी की क्या जगह थी आपकी जिंदगी में? नाम मत लो। देखो जी, मोदी जी ने बोला था कि महिला को सशक्त करना है, अच्छा। सशक्तिकरण। कैसे सशक्तिकरण कर रहे थे आप? तो मैंने थोड़ा मजबूत कर दिया सशक्त। मैंने उनको बुला के जी ने जुड़े कराटे सिखाए। मान लो कि मैंने बोला स्वाति जी, आप अगर मान लो कहीं फंस जाओगे 2-4 लोगों के बीच में, हम्म, है ना, कहीं गलत जगह पे, तो आप उनसे लड़ोगे कैसे? आइए मैं आपको सशक्त करता हूँ। तो मैंने घर पे बुलाया और मैंने उनको जुड़े कराटे सिखा रहा था। उसमें 2-4 हाथ लग गए उनको। मैं मारना नहीं चाह रहा था जी, मैं कसम से मारना नहीं चाहता था जी, मैं अपने बच्चे की कसम खा रहा हूँ जी। मैं मारना गलती से लग गई जी। अब मान लो जुड़े कराटे सिखा रहा हूँ ऐसे ऐसे, ओ आ ई आ, तो उसमें लग गए जी, है ना। अब मैंने चाइना से ट्रेनिंग तो लिया नहीं, मैंने हाँ, टीवी में देख के ट्रेनिंग लिया था। तो हाँ। उनको सशक्त किया। तो मर्दों को भी सशक्त कर रहे हैं आप। राघव चड्ढा भी कह रहे हैं हमको पेला गया है। राघव राघव तो बहुत धोखेबाज निकला। राघव राघव मुझे छोड़ के चला गया। अच्छा। राघव राघव को जी पहले हुई थी क्या कि पंजाब में जब मेरी सरकार बनेगी तो उन उसको मुख्यमंत्री बना दूंगा। तो जी मुझे दूसरा कोई मिल गया। मुझे तो चाहिए रिमोट कंट्रोल वाला काम, जो दबाऊं तो वो उठे बैठे। तो मान साहब मिल गए जी। अब मान साहब पे बात मेरी हो गई, 20% महीने की कमीशन मिलती है, जितना इनकम होगा ना तो 20% मेरा जी। तो हर महीने पे पंजाब जाता हूँ, इसीलिए तो लेना पड़ता है जाके। लेट नहीं करता हूँ जी जाने में, लेट करूँ खर्च हो जाएगा तो इसलिए मान साहब बोले कि जी मैं आपको टाइम पे पहुँचाते रहूँगा टैक्स। एक बात और बताइए, राघव चड्ढा के बारे में खबरें आई थी ऐसी, पता नहीं सही है गलत है, फर्जीवाल जी, उसने कहा था कि वो किसी से शादी वादी करना चाहता था आपके हाँ वो आसपास, थी जी, वो कुछ पर उसके बाद शादी नहीं हुआ, वो जब बम्बई में बॉलीवुड ले आया। अंदरूनी बातें थी जी। हाँ, हाँ वो बातें थी जी। फिर मैं क्या बोलूँ। बात बदल गई, जज्बात बदल। उस समय मैं दिल्ली का मालिक था जी। अब मैं मालिक था तो मैंने बोला मालिक हूँ जी,
मैं नौकरों के थोड़ी रिश्ते पर जोड़ एक रही है। सवाल का जवाब दीजिए, आप जब नए नए आए थे 2013 में, जब आपने बहुत सारा कट्टर ईमानदार बने थे, हाँ हाँ, हम सबको बड़ी उम्मीदें थी, आपने अरे मेरे इतना अंदर ईमानदारी ठूस ठूस कर दारू भरी है। दारू घोटाला क्यों किया आपने? देखो जी, दारू घोटाला नहीं जी, हम्म, दारू उसे घोटाला मत कहो जी। हम्म, अभी देखो जी, कोरोना को मैंने भगाया, किसी अच्छा ने क्रेडिट नहीं दिया मुझे। अच्छा, मैंने लोगों को इतना पिलाया कि उनकी इम्यूनिटी मजबूत हुई और डर से कोरोना भागा है जी। मोदी जी ने क्रेडिट ले लिया कि उन्होंने सबको वैक्सीन लगाया और कोरोना भागा, ये किया जी, कोरोना तो मैंने भगाया। अच्छा, और जी देखो जी, विकास तो बतेरे करते हैं लोग। मोदी जी राशन बांट रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं, शौचालय बांट रहे, किसी को दिक्कत, घर बार, मैंने दारू बांट दी तो मेरे से दिक्कत हो गई लोगों ने। गलत किया क्या? गलत किया? पिलाना क्या गलत बात है क्या? हाँ, प्यासे को तो आप ही लोग बोलते जी, पूर्वज बोलते प्यासे को पिलाना पुण्य का काम है। तो जी मैंने प्यासे को पिलाया, भले दूध ना पिलाया, दारू पिलाया, कुछ तो पिलाया जी। आप भी पीते हैं फर्जीवाल जी? इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड, जिसे जो है कि पता ना चले। तो कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आपकी बीवी ने पकड़ लिया हो आपको, आप पी के पहुंच गए हो घर पे, ना, ऐसा ऐसी कुछ? बात है ना जी, ऐसी तो मेरी तो घर इतना बड़ा है कि जी पी के किधर पड़ जाओ पता ही नहीं चले, खोजते खोजते 2 दिन लग जाएंगे। याद है ना मेरा जी, हाँ हाँ, छोटा सा शीश महल, छोटा सा, वो उसमें जी 15 लाख का टोटो टॉयलेट जी, उसमें बैठ के मैं सोचता था अच्छा कि दिल्ली का विकास कैसे करना है। अच्छा, हाँ, लोगों ने बुरा मान गए। अब मान लो कि जब दिल्ली का मैं मालिक हूँ, हाँ तो जी मुझे विकास करना है तो सोचना तो पड़ेगा ना जी। तो सोचने के लिए टाइम चाहिए, अब टाइम स्पेंड करने के लिए कोई तो चीज़ चाहिए, तो मैंने टोटो टॉयलेट लगाया। और उस पर क्या, मैं बैठ के सोचता था, सोचता था विकास करना है, विकास करना है, करना करना करना, तो जी 5-10 साल तो ऐसे निकल गए। हाँ, और ऊपर से ये लोग शीशमहल छीन लिए मेरा। अरे शीशमहल छीन लिए, अच्छा, इतने इतने जालिम लोग हैं, मेरा टोटो टॉयलेट छीन लिए। कम से कम मेरा टोटो टॉयलेट तो वापस कर देते। प्रेशर नहीं बनता है, अब आदत हो गई ना जी। उस पे कैसा था, बटन था, ऐसा बटन दबाओ तो ठंडी ठंडी पानी है, ऐसे बटन दबाओ। कैसे चम्मच लेके अंदर से नहीं निकाल लग जाता था बटन दबाने? ऑटोमेटिक था जी, ऑटोमेटिक। कभी कभी क्या कब्ज हो जाती थी ना, तो ऑटोमेटिक हो जाती है, ऑटोमेटिक खुलता था, ऑटोमेटिक निकाल लेता था जी। बहुत बहुत क्या ही बताऊं जी। आपने एक बात बताई फर्जीवाल जी, एक बहुत दिनों से मेरे मन में सवाल है, मैं वेट कर रहा था आप मिलो मुझे। आप देश के इकलौते राजनीतिज्ञ हैं जो बच्चों को कसम खा के पलटा मार गए। एक लौता नहीं, दुनिया में एक पीस बोलो जी। अच्छा, हाँ, भगवान ने एक मतलब ही पीस ये बनाया। आपके नाम पे ये अवार्ड है आपके नाम पे हाँ, खाली? दूसरा अच्छा फार्मा ही नहीं बनाया, भगवान ने फार्मा ही तोड़ दिया। अच्छा, एक पीस बनाया, फिर बोले एक ही पीस काफी है, दुनिया परेशान हो जाएगी इससे, 2 पीस बना दोगे ना दुनिया खत्म हो जाएगी। तो बोले जी, अभी देखो जी, राजनीति में सबकी, जनता की, इसकी कसम, संविधान की कसम, गीता सब खाते हैं, बच्चों की कसम किसी खाए है? हिम्मत मोदी जी में खाएंगे? हाँ, मोदी जी में हिम्मत है तो अपने बच्चों को उनके तो बच्चे ही नहीं सॉरी। कोई खा सकता है, मैं खा सकता हूँ जी, मेरे में हिम्मत है, अपने बच्चों की कसम खा जाता हूँ। हाँ। हाँ, वांगचुक की जगह आप क्यों नहीं बैठे अनशन पे भाई फर्जीवाल जी, ये क्या तरीका होता है? वांगचुक जी, मुझे बलि का बकरा थोड़ी बनना है जी। पहले बैठता था जी, जब अच्छा अन्ना जी थे ना, जब अन्ना जी के समय तो क्या था, उस समय मुझे भूख बर्दाश्त होती थी। अच्छा, अब क्या, जब से मैं दिल्ली का मालिक बना और अच्छे अच्छे खाने तो भूख बर्दाश्त ही नहीं होती जी। मुझे तो बैठने में भी जो है ना दिक्कत होती है, दिक्कत है ना, बिना कुर्सी के मैं बैठ ही नहीं पाता हूँ। अच्छा, मुझे बैठने के लिए मुख्यमंत्री का कुर्सी चाहिए। तो जी ये वांगचुक जी को मैंने बुलाया, हाँ, मैं बोला आ जाओ जी। ऐसे तो जी मोदी की सरकार गिर नहीं रही है, हम लोग हारा नहीं रहे हैं। अभी मैं हिंदू भी बना, आपको नहीं मालूम जी? अरे हाँ, वो कब हुआ? अरे कट्टर आप तो स्वस्तिक को झाड़ू चढ़ा रहे थे। देखो जी, कट्टर सनातनी तो मैं था पहले, कट्टर अच्छा, हिंदू ये था, हाँ, कट्टर ईमानदार। हाँ, फिर जी मुझे लगा जी कट्टर ईमानदार से कुछ नहीं होगा, कट्टर सनातनी भी बनना पड़ेगा। अच्छा। जैसे वर्जन चेंज होता, अपडेट होता है ना। पर आप तो राम मंदिर से यूनिवर्सिटी बनवाना चाहते थे, नहीं, यूनिवर्सिटी नानी बनाओ। नानी मेरी मना करती थी। अच्छा, नानी ने बोला था कि बेटा वो मस्जिद तोड़कर मंदिर बना है। हाँ, अब बात थी अब्दुल की, खुश करना है भाईजान को, हाँ, टोपी जान को, हाँ, दाढ़ी जान को, हाँ, वोट बैंक को। तो जी मैंने बोला था कि नानी मेरे सपने, रात नानी मेरे सपने में आई, आज रात नानी मेरे सपने में आई। नानी आई, नानी ने बोला कि मत जाना वहाँ। हाँ, और मैं तो जी IITian हूँ ना, नास्तिक भी था। लेकिन देखा जी कि ये मोदी जी के सामने ना, ये सब सारे हिंदू जो विरोधी थे, ममता दीदी हार गई सबसे बड़ी, वो हाँ, बोलती थी जय श्री राम गाली गाला होच्छे। हाँ, ये अखिलेश जी भी हार रहे हैं, हाँ, उधर तेजस्वी जी भी हार रहे हैं, राहुल जी तो लगातार हार ही रहे हैं। वो तो पास ही नहीं हो रहा है जी। तो मैं बोला ये जितने भी हिंदू विरोधी है ये सब हार रहे हैं, जमानत जब्त हो रहा है, तो क्यों ना जी मैं कट्टर ईमानदार बन जाऊँ। मैंने खोपड़ी में IIT दिमाग आया। नानी आई के मुझे बोली कि बेटा अब तू हिंदू बन जा,
हाँ, तो फिर मैंने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। पर गिरगिट ने, मैं सुना आपको देख के आत्महत्या कर दी। गिरगिट भी परेशान है अच्छा। कि गिरगिट गिरगिटों को समूह आया था कि भाई प्लीज हमारा नाम मत लीजिए यूनियन अपने आए, आसपास। बोले जी, बोले अच्छा। जी ऐसा मत करो जी, हम लोग भी परेशान हैं, आप जी इतना जल्दी जल्दी रंग बदल लेते हो, इतना जल्दी जल्दी। मैं बोला क्या करूँ जी, राजनीति ये करना पड़ेगा जी, करना तो राम मंदिर गया वहाँ। हाँ, जाना तो नहीं चाहता था, जाना नहीं चाहता था। मेरी रेकी तो नहीं किया आपने राम मंदिर की जाके? खबर तो नहीं दोगे ना, आप? ना जी ना। क्योंकि आप अभी एक बार भाषण दे रहे थे वक्फ वालों के सामने, आपने कहा था तन कि मन धन अच्छा। स्तन, सॉरी स्तन नहीं, तन मन धन मेरा सब समर्पित है, और सरकार भी मेरी। हाँ, मेरा जो बस चलेगा तो वो एंटीला को उड़ा दूंगा मैं। हाँ, तो राम मंदिर रेकी तो नहीं कर रहे थे आप? रेकी नहीं करने गया था, करने गया था कि देखने गया था कि यहाँ पे अगर मस्जिद होती कितनी अच्छी लगती। अच्छा। हाँ, अच्छा। मेरा शरीर गया था, आत्मा नहीं गया था। आत्मा अच्छा। तो आज भी मेरी मस्जिद में है, अच्छा। मजार पे है। तो आप कट्टर सनातनी बनोगे तो मुसलमान आपको वोट ही नहीं देगा? नहीं नहीं देंगे जी, मैंने कैसे? उनको बोल रखा है 2 ही महीने के लिए हूँ मैं इधर, फिर उधर ही आना है जी। हाँ, फिर मैं जी अभी जाऊंगा सेवई खजूर खाने अच्छा। इफ्तार में। अच्छा। हाँ, तो जी भगवा तो अभी कैसे कर लेते हो आप, इतना पलटा कैसे मार वो चाहता है जी, जन्म से जन्म, वो क्या है ना कि वो अंदर से खून में है जी। अच्छा। हाँ, वो खून में मिलावट हो गई है कि कैसे रंग बदलना है जी। मतलब अगर आपका नस काटोगे तो जो खून की उसमें लिखा पलट जा पलट पलट जा, पलट जा, पलट जा। अच्छा। हाँ, कट्टर ईमानदार लिखा नहीं गया, निकलेगा जी, खून नहीं निकलेगा, ऐसा निकलेगा कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार। समेटते समेटते आप लोग परेशान हो जाओगे जी। तो जी अभी क्या है ना, अभी मैंने बुलाया कि जी जंतर मंतर पे, मैंने बोला इन लोगों को, मेरा क्या प्लान था कि तुम लोग जो है कि उठना मत, उठना मत, बस सरकार गिरा दो, मुझे प्रधानमंत्री बना दो जी। हाँ, मैंने सुना आप मोहम्मद यूनिस से बड़े प्रभावित थे। आपका ये था कि मोदी जी को पार्लियामेंट जला देंगे, उसके बाद मैं बन जाऊंगा पीएम, मोहम्मद यूनिस बन जाऊंगा मैं। देखो जी वही तो प्लान वही है। अच्छा। अभी बांग्लादेश में कैसा हुआ, हाँ। वही नेपाल में हुआ। हाँ। तो जी मेरा तो प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं होगा जी।